नमस्कार बच्चों हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस. So in this chapter we were studying about the meaning of external relations and how there were two blocks, US, USSR, and we were not involved in any of the groups and we were the part of NAM. That was the, what was that? Non-alignment movement. So इसमें आप किसी से अलाइन नहीं हो रहे हैं, सबसे अलग हैं. एंड इट वॉज द इनिशिएटिव बाय इंडिया एंड मिस्टर जवाहरलाल नेहरू वॉज द को फाउंडर ऑफ नाम. सो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वी वर पार्ट ऑफ दैट एंड वी प्रमोटेड अदर कंट्रीज टू बी द पार्ट ऑफ दैट. तो हमने देखा कि हमने एफ्रो एशियन जो कंट्रीज थी उनसे कोऑर्डिनेट करने का एफर्ट किया और उसके बाद जो बांडुंग सम्मेलन हुआ, बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुआ था इंडोनेशिया में, उसके बाद दैट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द नाम एंड अगेन द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ नाम वाज हेल्ड एट द बेलग्रेड. सो in such a manner things happened. Today we will focus on the relations of India with China. चाइना के साथ हमारे रिलेशन कैसे रहे, तो पीस और कॉन्फ्लिक्ट के रिलेशन के बारे में हम टॉपिक पढ़ेंगे. अभी हम बात पीस की कर रहे हैं कि फ्रॉम स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स व्हाट सॉर्ट ऑफ रिलेशंस वर हैविंग ऑफ इंडिया विद द चाइना. तो स्टार्टिंग में हमारे रिलेशंस थे दैट वर वेरी पीसफुल. देखिए आप, फ्री इंडिया बिगेन्स रिलेशनशिप विद चाइना इन अ वेरी फ्रेंडली नोट. जब इंडिया फ्री हुआ तो चाइना से हमारे जो रिलेशंस थे दे वर वेरी फ्री, फ्रेंडली एंड ओपन. नाउ आफ्टर चाइनीज रिवॉल्यूशन, चाइना में रिवॉल्यूशन हुआ था तब इंडिया पहली कंट्री थी उन कंट्रीज में से जिन्होंने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया था, रिकॉग्नाइज किया. इट मीन्स हम अगर चाइना और इंडिया को वॉच करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं तो हम इजीली ये फाइंड कर सकते हैं कि जो इंडिया थी और चाइना था, चाइना के बीच में जो रिलेशंस थे वो रिलेशंस स्टार्टिंग से इतने कॉन्फ्लिक्ट वाले नहीं थे. दे वर द फ्रेंडली रिलेशंस एंड द स्टार्टिंग वाज ऑन द फ्रेंडली नोट. देन व्हाट हैपेंड, देन इट वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने कि रिकॉग्नाइज किया चाइनीज रिवॉल्यूशन के बाद कम्युनिस्ट गवर्नमेंट. So it means it was the good bonding between the two countries because neighboring countries से इंडिया ने हमेशा, of course India is having the feeling we should have the feeling of togetherness, हमारे कल्चर एक्सचेंज हो, हम अपनी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स को एक दूसरे को एक्सचेंज करें. सो इट्स विद द ऑल कंट्रीज बट स्पेशली विद द नेबरिंग कंट्रीज वी आर हैविंग वेरी गुड इंटेंशन टू हैव गुड रिलेशंस. So the joint reunion of the Panchsheel, the 5 principles of the peaceful coexistence in India, PM Nehru and Chinese Premier John Ely was 29th of April. That step in the direction of the strong relationship. अब ये जो रिलेशन आपके मेंटेन हुए थे, जो कि पंचशील का जो ट्रीटी की गई थी दैट वाज बिटवीन चाइना एंड इंडिया, ये इनकी आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और गुड रिलेशंस को शो करते हैं, अच्छी रिलेशन को. अब पंचशील की ट्रीटी क्या थी, व्हाट वाज पंचशील? सो नॉन इंटरफेरेंस, इंटरफेयर नहीं करना इन अदर्स इंटरनल अफेयर्स. किसी के दूसरे के, चाइना के कोई इंटरनल अफेयर हुआ सो इंडिया विल नॉट इंटरफेयर. इंडिया का कोई इंटरनल अफेयर हुआ, China will not interfere. They will not interfere in each everyone's internal matters and respect for each other's territorial unity. और territorial unity और integrity के लिए both countries will keep the respect also. दोनों respect रखेंगे एक दूसरे के territorial and unity और integrity and sovereignty also. Sovereignty, they are free from external or internal interference. ऐसा मीनिंग था इस पंचशील ट्रीटी का जिसको 5 प्रिंसिपल्स फॉर पीसफुल को एग्जिस्टेंस भी कहा गया. 5 सिद्धांत, 5 ऐसे प्रिंसिपल जिससे कंट्रीज आपस में पीसफुली रह पाए. किनके बीच हुआ? इंडिया और चाइना के बीच में. कहाँ हुआ था? पेकिंग में हुआ था. दैट पेकिंग इज अ प्लेस इन द चाइना.
म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। पहला क्या था, म्यूचुअल रेस्पेक्ट होना चाहिए फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड sovereignty. You will respect the integrity of your country and we will respect the integrity of your country. तो हम एक दूसरे की इंटीग्रिटी को रेस्पेक्ट करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे, इंटरफेरेंस से फ्री रहेंगे। देन म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, नॉन एग्रेशन एक दूसरे पे हम अटैक नहीं करेंगे, देयर शुड नॉट बी एनी सॉर्ट ऑफ अटैक ऑन ईच अदर। कौन, इंडिया और चाइना। देन एक म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा हमारा, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे एक दूसरे के इंटरनल अफेयर में। सो इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। अब इक्वालिटी को मेंटेन करते हुए दोनों के बेनिफिट को लेकर, दोनों कंट्रीज के बेनिफिट को लेकर वी विल वर्क एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस, साथ में मिलकर शांतिपूर्वक रहेंगे। देयर विल नॉट बी एनी प्लानिंग फॉर एनी वार, एनी स्ट्रेटेजी विद द वायलेंस, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी, ऐसी कोई भी प्लानिंग वार की या डिस्प्यूट की नहीं करेंगे। सो इन सब पर्टिकुलर अगर हम प्रिंसिपल्स को देखें तो इसमें एक कॉमन चीज क्या दिख रही है कि बोथ कंट्रीज आर रेस्पेक्टिंग ईच अदर, they are just respecting the unity of each other, they are not interfering in each other's internal matter, they are respecting the sovereignty of each other, they are not going to attack on each other, they are not going to interfere in the internal matters, equality and mutual benefit को प्रमोट कर रही हैं and peaceful coexistence को प्रमोट किया। तो ये सारे जो 5 पॉइंट थे, म्यूचुअल रेस्पेक्ट इसके लिए, इंटीग्रिटी सोवरेनिटी के लिए, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन एक दूसरे पे, थर्ड म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, फोर्थ इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ये सब जो प्रिंसिपल्स को फॉलो किया गया, इन सब बातों को जब फोकस किया गया, देन दीज ऑल थिंग्स just showed the way for the further economic and security cooperation। अब एक दूसरे के कॉपरेशन से कहाँ कॉपरेट करेंगे, हम इकोनॉमिक स्टेज पे कॉपरेट करेंगे, कहाँ कॉपरेट करेंगे, एक दूसरे की सिक्योरिटी को, एक दूसरे की सेफ्टी को बनाए रखेंगे। सो जब इस तरह की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दो कंट्रीज के बीच में होती है, देन सर्टेनली हेल्दी रिलेशंस आर गोइंग टू बी मेंटेन, एक हेल्दी रिलेशन मेंटेन होता है और उस हेल्दी रिलेशन से कंट्रीज जो हैं, दोनों कंट्रीज जो हैं वो डेवलप करती हैं। सो इन सच अ मैनर द कंट्रीज आर गोइंग टू डेवलप देमसेल्फ बाय मेकिंग दीज पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील। इंडिया और चाइना के बीच में बनने वाले ये पंचशील के प्रिंसिपल्स ने उन दोनों कंट्रीज की बॉन्डिंग को और आपस में एक दूसरे के म्यूचुअल ट्रस्ट को क्रिएट किया। तो हम क्या देखा हमने आज, हमने देखा कि इंडिया और चाइना के जो रिलेशन की स्टार्टिंग हुई थी वो बहुत फ्रेंडली मैनर में हुई थी, दे वर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर। और चाइना में व्हेन देयर वाज अ रिवॉल्यूशन, इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज दोज हु वर गिविंग द फेवर और दोज हु वर रिकॉग्नाइजिंग कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन चाइना। देन देयर वाज जॉइंट एलिमिनेशन ऑफ द पंचशील, जो कि जवाहरलाल नेहरू और जॉन एलाई के बीच में हुआ था, एंड इट वाज इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। और इन दोनों जो कंट्रीज के बीच में जो पंचशील का ये नियम बना, तो ये ट्रीटी क्या थी, ये नॉन इंटरफेरेंस की थी, ये रेस्पेक्ट की थी, ये यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी की थी। फिर हमने पॉइंट देखे, पॉइंट्स में क्या देखा कि म्यूचुअल रेस्पेक्ट किसके लिए, ईच अदर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के लिए। नंबर 2 म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, अटैक नहीं करेंगे, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल मैटर, एक दूसरे के इंटरनल मैटर में अफेयर नहीं करना, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट को बनाए रखना और पीसफुल को एग्जिस्टेंस को बनाए रखना। सो इस तरह से इन 5 पॉइंट्स के थ्रू फर्दर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सिक्योरिटी को लेकर दे वर डिस्कसिंग अबाउट इट। जब कंट्रीज में एक सिक्योरिटी, एक ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट क्रिएट होता है, when they don't interfere in their internal matters, then the things will be in a clear manner and healthy relationships are going to be maintained। एक healthy relationship जो है वो maintain होता है।
बट एक्चुअली स्टार्टिंग ये थी, बट बाद में चीज़ें वैसी नहीं रही। कई इश्यूज जो हैं वो डेवलप हुए, चाहे वो तिब्बत को लेकर हो, चाहे वो पर्टिकुलर वाटर एरिया को लेकर हो। सो मेनी थिंग्स, सो मेनी डिस्प्यूट्स वर डेवलप अर्लियर, जिसको भी हमने बातचीत के थ्रू सुलझाने का, सॉल्व करने की कोशिश की। But there was a war also, but later on we see all those things. But starting we have seen it was very peaceful, it was very friendly, and it was because of the initiative of first Prime Minister of India, that was Jawaharlal Nehru. उन्होंने ही नाम के लिए इनिशिएट लिया, उन्होंने ही अदर कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनसे अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने की बात करी। जब उन्होंने म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉपरेशन की बात की चाइना से, तो कुछ इंडियन लीडर्स थे जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं, चाइना कैन क्रिएट अ थ्रेट फॉर इंडिया, बट ही सेड नो, नथिंग विल बी देयर, वी शुड स्टार्ट इन द पीसफुल मैनर। उनका एक विश्वास था, ट्रस्ट था कि वी शुड स्टार्ट इन द पीसफुल मैनर। हमने वैसे ही स्टार्ट किया जैसे कि इंडिया हमेशा जो है वो को एग्जिस्टेंस में बिलीव करता है, साथ में चलने में, ह्यूमैनिटी बिलीव करता है। सो द थिंग हैपन, और ये आपका पीकिंग में जो चाइना के एरिया है, पंचशील की ट्रीटी हुई। उसके 5 पॉइंट्स ये हैं, डू लर्न दीज ऑल 5 पॉइंट्स पॉइंट वाइज, कैन कम इन एग्जाम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि पंचशील का एग्रीमेंट किन कंट्रीज के बीच में हुआ था और उसके मेन पॉइंट्स क्या थे। डू लर्न ऑल दीज पॉइंट्स, एंड अगर कोई कहता है कि हाउ द रिलेशंस ऑफ द चाइना एंड इंडिया स्टार्टेड, तो यू नीड टू गिव ऑल दिस पर्टिकुलर आंसर इन दैट, what were the main principles of Panchsheel, all 5 principles will be there. Later on I will share some videos जिसमें आपस की जो conversation है इंडिया और चाइना के बीच का, that you can see. So children, that's all for today. This is the starting of the relations between the China and India, but going to be too long. बहुत लंबी बातें हैं, बहुत लंबी इश्यूज है, बट हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ही यहाँ पॉइंट आउट करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिससे हम उन रिश्तों की, उन रिलेशंस की क्लैरिटी को प्रॉपर समझ पाए। और ये देखिए कौन किस जगह पे वीक पॉइंट पे था। तो हम अपनी तरफ से जो हमने ऑलवेज इंडिया ने एफर्ट किए, वो यही एफर्ट किए कि जो रिलेशन अच्छे बने रहे। अभी हमारे चाइनीज जो प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पे आए भी थे, सो इट वाज अ वेरी गुड साइन ऑफ मेकिंग हेल्दी रिलेशंस विद अदर कंट्री, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के इनिशिएटिव से हुआ था। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अच्छे रिलेशंस, अच्छे टर्म्स क्रिएट करें अमंग द नेबरिंग कंट्रीज, बट समथिंग समहाउ इट हैपेंस कि कुछ इश्यूज हो जाते हैं, बस स्टिल सबका कोई ना कोई सोल्यूशन हो ही जाता है। सो यू ऑल नीड टू स्टडी द पर्टिकुलर टॉपिक, रीड द टॉपिक फ्रॉम द बुक ऑफ एनसीईआरटी, अब बुक में से पढ़ें और इन सारे पॉइंट्स को एक बार रिवाइज भी करें। डोंट फॉरगेट टू रीड फ्रॉम एनसीईआरटी। अब एक एक लाइन बच्चे जो पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, मल्टीपल रिविजन जो होते हैं, वो आपको अच्छी प्रोग्रेस देते हैं, आपको चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी। Of course, question what I am going to provide in the WhatsApp group, that will be the basic principles of पंचशील। क्या 5 सिद्धांत थे वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो इन सच मैनर आप इन्हें पढ़ें, लर्न करें, रिवाइज करें। जितना रिवीजन करेंगे उतना जल्दी लर्न होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू नोट डाउन द क्वेश्चन एंड आंसर्स इन योर नोटबुक ऑफ पॉलिटिकल साइंस। उन क्वेश्चन आंसर्स को आप पॉलिटिकल साइंस की नोटबुक में नोट भी कर लें, जिससे जब एग्जाम हो तो आपके पास में शॉर्ट ऑफ प्रिपेयर हो। So and I will provide the same link also in that particular CBSE link. You will find the question answers of this chapter. क्वेश्चन कैसे होते हैं, आंसर कैसे होते हैं, उन सब आंसर क्वेश्चंस को आप देखिए और प्रैक्टिस भी किया करें कि पॉइंट वाइज कैसे करना है। एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है, जब भी हम आंसर्स को पॉइंट्स में लिखते हैं, देन अल्टीमेटली यू विल गोइंग टू गेट द फुल मार्क्स, पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं। तो MCQs के बेस पे 1 मार्क क्वेश्चन हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो, आप अच्छी प्रिपरेशन करें जिससे आप कहीं भी मार्क्स को लूज ना करें। सो डू रिवाइज। थैंक यू सो मच।